नमस्कार मित्रों, मैं शर्मन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको बताया गया था कि उत्पत्ति के 4 भेद होते हैं, जिसमें हम 2 तत्सम और तद्भव पढ़ चुके हैं। इसके आगे के देशज और विदेशज और संकर शब्द, इस तीनों आज की क्लास में हम पढ़ लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरीके से हमने पूर्व क्लास में ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, उसी प्रकार आज की क्लास में भी हम ट्रिक के माध्यम से इस चीज़ को कवर करेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए अधिक देर ना लगाते हुए मैं चलता हूँ टॉपिक की तरफ। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, जिसमें हम 2 पढ़ चुके हैं। नंबर 1 था तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी शब्द, और एक इसी में अलग से पढ़ेंगे हम संकर शब्द। इसी में एक अलग से पढ़ाएंगे हम आपको संकर शब्द। संकर शब्द का अलग से कोई लेक्चर ना देके इसी में इंक्लूड कर देंगे हम, जिसमें पढ़ाएंगे संकर शब्द। संकर शब्द क्या है, चलिए अधिक देर ना करते हुए पढ़ते हैं। फिर देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं। जैसा नाम से पता चला, देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो हमारे देश में जन्मे हों, जो हमारे देश में जन्मे हों, अर्थात जिनका जन्म हमारे देश में हुआ हो। हमारी साधारण बोलचाल के अनुसार वो शब्द जो हम नॉर्मल भाषा में रोज डेली प्रयोग में करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे देशी शब्द कहलाते हैं। देश की बोलचाल हो या किसी क्षेत्र की बोलचाल हो, हर जगह की बोलचाल में अलग अलग शब्द प्रयोग में किए जाते हैं, वो वहां के क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कटोरा, खिड़की, जूता, चिड़िया, लोटा, ओढ़ना, डिबिया, डिब्बा आदि, ये सब क्या है, हमारे देशज शब्द हैं। क्योंकि ये कहीं भी लिखे हुए नहीं है, ये क्या है, हमारी भाषा के आधार पर बनाए हुए शब्द हैं। इन्हीं शब्दों को आज साधारण बोलचाल में सभी लोगों ने अपना लिया, जिसके आधार पर हम इन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे मुक्का, 2 लोग आपस में लड़ रहे थे, बोले मैं मुक्का मार दूंगा। मुक्का क्या है, मुक्का कहीं पे लिखा हुआ है क्या, नहीं है लिखा हुआ। ये क्या है, एक हमारा देशज शब्द है। थैला, कहीं लिखा हुआ है क्या थैला क्या होता है, नहीं है थैला लिखा हुआ। ये हमने क्या बनाया है, अपने आप बना लिया है। फटफटिया, फटफटिया कहीं सुना है शब्द, कोई इसका मतलब होता है फटफटिया का, नहीं होता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं, हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए थोड़ा परिभाषा देखते हैं इसकी। नंबर 1, देशज शब्द की परिभाषा। ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में हुआ हो।
ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में हुआ हो या अपने देश में हुआ हो क्या कहलाते हैं? देश शब्द कहलाते हैं। या दूसरी भाषा की अगर मैं बात करूं, अथवा एक और लिख देते हैं परिभाषा। साधारण बोलचाल में देश की साधारण बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देश की साधारण बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। चाहे तो आप ये वाली परिभाषा याद कर लें, ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। या फिर ये कर लें, ऐसे शब्द जो देश की साधारण बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द हों। ऐसे शब्द जो देश की साधारण बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द हो वो क्या कहलाएंगे? हमारे देशज शब्द कहलाएंगे। जैसे और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे कटोरा, चिड़िया, लोटा, मुक्का, डिबिया, फटफटिया, थैला आदि। एग्जाम्पल क्या है? कटोरा, चिड़िया, लोटा, मुक्का, डिबिया, फटफटिया, थैला या फिर आदि। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हैं कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हैं वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हैं वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। यह 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द। 2 अरबी। 3 फ्रेंच।
4 चीनी, 5 जापानी, 6 रूसी, 7 पुर्तगाली, और ये वो 8 शब्द हैं, ये वो 8 प्रकार के विदेशी शब्द हैं जो हमारे यहाँ पर बोले जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, इनका बोला जाता है। नंबर 1 है अंग्रेजी भाषा के साथ, अरबी भाषा के, फ्रेंच, चीनी, जापानी, रूसी, पुर्तगाली और डच। नंबर 1 अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, चीनी, जापानी, रूसी, पुर्तगाली और डच। ये 8 प्रकार के वो शब्द हैं जो हमारे यहाँ पर बोले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, लेकिन हमें क्या है, पता नहीं है कि हम कौन से शब्द बोल रहे हैं, कौन सा उर्दू का है, कौन सा डच है, कौन सा जापानी है, कौन सा अरबी है, ये हमें पता नहीं है। चलिए आज पता चल जाएगा। नंबर 1 ले लेते हैं सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के। अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं डॉक्टर, नॉलेज, बॉटल, ऑफिसर, नोटिस, नंबर, फुटबॉल, आदि आदि ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा में बोले जाते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अंग्रेजी भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं वो है डॉक्टर, नॉलेज, बॉटल, क्रिकेट, ऑफिसर, नोटिस, नंबर, फुटबॉल आदि। ये वो शब्द हैं जो हमारे अंग्रेजी भाषा में अधिकतर बोले जाते हैं, और हम इसको नॉर्मली भाषा में ऐसे लगता है जैसे कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। अरबी भाषा के शब्द हैं, इस पर मैं आपको कुछ ट्रिकें दूंगा। मैं इसमें आपको क्या दूंगा, कुछ ट्रिक दूंगा। ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि अरबी भाषा के वो कौन कौन से शब्द हैं जिन्हें हम एक ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी के साथ याद कर सकते हैं। हे अल्लाह, हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है। हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है, अदालत में अक्ल से आजाद हो जाते हैं। अदालत में अक्ल से आजाद हो जाते हैं।
अब दो लोग हैं, आपस में बात कर रहे थे। एक बोला, हे अल्लाह, अमीर आदमी अपनी अकल का प्रयोग कर अदालत में पहुंचते हैं और वहां से क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, यानी कि पैसे के दम पे वो क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। तो इसमें जो वर्ड्स हैं अरबी के, अल्लाह, अमीर, आदमी, अजीब, अदालत, अक्ल, आजाद, ये जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, ये कौन से वर्ड हैं, हमारे अरबी के वर्ड हैं। काय के वर्ड हैं, ये हमारे अरबी वर्ड हैं। कमाल है कानून की मदद से कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। तो इसमें कमाल, कानून, मदद, कुर्सी, कब्जा, किस्मत, किताब, कबीला, कीमत, ये शब्द हमारे क्या हैं, अरबी शब्द हैं। कौन से शब्द हैं ये, अरबी शब्द है। एक और इसी की तरह से, जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, जवाब में जुर्माना हुआ। जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, जवाब में जुर्माना भरा। जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, जवाब में जुर्माना भरा। दो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा चलो भैया आज पार्टी करेंगे। उन्होंने पार्टी के लिए कुछ लोगों को बुलाया और पार्टी करने लगे। इतने में पुलिस वालों को पता चल गया। पुलिस वाले आ जाते हैं, बोले भाई कोरोना चल रहा है, तुम पार्टी क्यों कर रहे हो? तो एक कहता है उसमें से, जलसा ही तो कर रहे हैं। अरे पार्टी कर रहे हैं, पार्टी करना कोई गलत बात तो नहीं है। बोले हाँ, पार्टी करना गलत बात नहीं है, क्योंकि इस समय कोरोना की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। बोले ठीक है, भरते हैं जुर्माना। तो इसमें क्या हुआ, जनाब, जिले, जलसा, जवाब और जुर्माना, ये शब्द क्या हो गए, हमारे अरबी शब्द से लिए गए हैं, अरबी भाषा से लिए गए हैं। एक और देखते हैं, दफ्तर में लिफाफा दफ्तर में लिफाफा और
दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। इसका मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति को अपना काम करवाना होता है तो एक लिफाफे में कुछ पैसे डाल दिए जाते हैं और डालने के बाद क्या किया जाता है आप सब लोग जानते हैं, दफ्तर में पहुंचा दिया जाता है। और उसका जो नशा होता है, उसका उस लिफाफे का, यहाँ दफ्तर था, दफ्तर में क्या पहुंच गया? लिफाफा। लिफाफे का जो नशा हुआ वो किसके लिए है? अपने मतलब के लिए। मतलब से यहाँ पे क्या हुआ? मतलब है जो हमें अपना काम करवाना है वो हमारा मतलब है। तो दफ्तर, लिफाफा, दुनिया, दौलत, नशा, मतलब। रूसी शब्द रूसी शब्द कौन कौन से होते हैं? सोवियत, वोदका, सोवियत, वोदका, जार, रूबल और लूना। ये आपके क्या है? रूसी शब्द है। रूसी शब्द कौन कौन से हैं? सोवियत, वोदका, जार, रूबल और लूना। अगला है नंबर 4, डच। डच शब्द कौन कौन से हैं? तुरुप और बम। तुरुप और क्या है? बम। अब यहां तुरुप कौन सा होता है? तुरुप शब्द से अगर हम कहें, ताश खेलते हैं हम लोग, जब आदमी ताश खेलता है तो उसमें जो पत्ते होते हैं, चिड़ी की तुरुप बोल दी, चिड़ी के जो पत्ता है चिड़ी बोल दिया, ईंट बोल दिया, पान बोल दिया, हुकुम बोल दी, तो वो क्या होते हैं? उसमें से जो पत्ता देख के बोल दिया जाता है वो क्या कहलाती है? हमारी तुरुप कहलाती है। बम क्या होता है? आपने देखा होगा मूवियों में बम फेंक के मारा जाता है, गोलियां चल रही हैं, बम फेंक रहे हैं, ये वही वाला बम है, बम। नंबर 5, चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्द कौन कौन से हुए? चीनी, तो चीनी ले लो शुरू में, चीनी, चाय, चीकू, चीनी, चाय, चीकू, चाउमीन, देखो चीनी भाषा के जो शब्द हैं ज्यादातर आपने देखा है ची से शुरू हो रहे हैं। चीनी, चाय, चीकू, चाउमीन, सब किस चीज से शुरू हो रहे हैं? ये चा से ही शुरू हो रहे हैं। तो जो चा से शुरू होने वाले शब्द हैं वो क्या होंगे? आपके चीनी भाषा के शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे? चीनी भाषा के। नंबर 6, पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? तौलिया, कर्नल, तौलिया, कर्नल, अलमारी,
आलपेन, स्त्री, कमीज, कमरा, गोदाम, कॉफी, चाबी, बाल्टी, मिस्त्री, संतरा आदि। ये सब क्या है हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तौलिया, कर्नल, अलमारी, आलपेन, स्त्री, कमीज, कमरा, गोदाम, कॉफी, चाबी, बाल्टी, मिस्त्री, संतरा आदि सब क्या हुए हमारे ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अब आता है अगला नंबर 7 नंबर, जापानी भाषा के शब्द। जापानी भाषा के शब्द कौन कौन से होंगे? रिक्शा और सायोनारा। रिक्शा और सायोनारा। सायोनारा का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बाइक बोलते हैं उसका मतलब होता है सायोनारा, अलविदा, अलविदा या फिर बाय, ये इसका अर्थ है। सायोनारा का मतलब क्या होता है? या तो अलविदा या फिर बाय बाय। तो ये क्या होता है हमारा? सायोनारा होता है। नंबर लास्ट है अगला आपका 8 नंबर, फ्रेंच। फ्रेंच भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा। अंग्रेज, कूपन, बादाम, कारतूस, सूप, मेनू, पिकनिक, आदि। मेयर, लैम्प, आदि। जो फ्रेंच भाषा के शब्द हैं अंग्रेज, कूपन, बादाम, कारतूस, सूप, मीनू, पिकनिक, कर्फ्यू, मेयर, लैम्प आदि। ये आपके 8 प्रकार थे। ये सब आपको याद कर लेने हैं। जो विदेशी हमारे शब्द हैं ये सारे वो शब्द हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिल जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा शब्द है, ये कहाँ का शब्द है। तो आपको ये ट्रिक के माध्यम से भी मैंने आपको बताया। कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं जो हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं।
अब बात करते हैं संकर शब्द की। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द ऐसे शब्द, परिभाषा लिख लेंगे इसकी। ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, वह संकर शब्द कहलाते हैं। बहुत आसान है। दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द, जो दो अलग अलग भाषाएं हैं उनसे मिलकर जो शब्द बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। दो अलग अलग भाषा कौन कौन सी हो सकती है? हिंदी अंग्रेजी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? आपके संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक तो रेल हो गया प्लस गाड़ी। रेल कैसा शब्द है आपका? अंग्रेजी। और गाड़ी कैसा शब्द है आपका? हिंदी। नंबर 2, जांच करता। जांच करता, तो जांच एक हो गया और करता दूसरा हो गया। तो जांच कौन सा शब्द है इसमें? फारसी। और करता क्या है आपका? हिंदी। ये आपका हिंदी हो गया। इसी तरीके से अगला 3 नंबर है बेमौसम। बेमौसम। अब बेमौसम कौन सा शब्द है? बे प्लस मौसम। बे इसमें हो गया फारसी शब्द और मौसम हो गया अरबी शब्द। फारसी और ये हो गया अरबी। इसी तरीके से अगला है बिसात खाना। बिसात खाना, तो इसमें बिसात प्लस खाना, तो इसमें बिसात हो जाएगा आपका अरबी शब्द और खाना हो जाएगा फारसी शब्द। और ये हो गया आपका फारसी। इसके बाद अगला नंबर है बेईमान।
बेईमान। अब बेईमान में बे प्लस ईमान। अब इसमें बे हो गया आपका फारसी और अरबी हो गया ईमान। टिकट घर। टिकट घर, टिकट और घर। टिकट हो गया आपका अंग्रेजी और घर हो गया आपका हिंदी। घर हो गया आपका हिंदी। तो ये आपके संकर शब्द थे जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने थे। आप देख सकते हैं ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं वह संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया रेल, गाड़ी हो गया हिंदी भाषा का। दूसरा है जांचकर्ता, जांच प्लस कर्ता, संधि विच्छेद की है हमने इसकी, तो जांच अलग कर दिया, कर्ता अलग कर दिया। और इसमें जांच हमारा फारसी शब्द हो गया, कर्ता इसमें हमारा हिंदी शब्द हो गया। इसी तरीके से बेमौसम, बे प्लस मौसम, वे हमारा फारसी शब्द हो गया, मौसम हमारा अरबी शब्द हो गया। इसी तरीके से आगे बिसात खाना, बिसात हमारा अरबी शब्द है, खाना हमारा फारसी शब्द है। बेईमान, बे हमारा फारसी शब्द हो गया, ईमान हमारा अरबी शब्द हो गया। टिकट घर, टिकट हमारा अंग्रेजी शब्द है और घर हमारा हिंदी शब्द है। मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार ट्रिक के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें, जिससे आपको मेरे चैनल से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं, वीडियोस की लेटेस्ट वीडियोस आपको जल्द से जल्द मेरे चैनल पर मिलती रहें। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपका एक भी नंबर हिंदी में गलत नहीं होने दूंगा। मैं आपको शून्य से शिखर की ओर लेके जा रहा हूं। धीरे धीरे हमने जो शुरू में चैप्टर्स किए थे वो बेसिक से थे, अब चैप्टर्स का लेवल बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। आपने देखा था कि शुरू में हमने वर्णमाला, व्यंजन, ऋण, योग ऋण, यौगिक, इस टाइप के कुछ शुरू में हमने जो शुरुआत के चैप्टर थे जो कि बहुत ही बेसिक थे वो हमने शुरुआत में किए। अब उसके बाद धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जा रहा है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।